दोस्तों का नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूँ बेंगलुरु में, बेंगलुरु एयरपोर्ट में, जिसको कहते हैं बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कैसे आएंगे और क्या क्या चीज़ें और साथ साथ में किस तरीके से आप यहाँ पे गेट के अंदर जा सकते हैं। इंटीरियर जो इनसाइड है वो आप कैसे घूम सकते हैं, कहाँ पे आपको गेट पड़ेगा एयर इंडिया का या इंडिगो का या फिर गोआईबीबो का, किस तरीके से आप अलग अलग जो गो एयर का, इस तरीके से बहुत सारे फ्लाइटें जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट और ब्यूटीफुल और यूँ कहें कि सबसे बड़े जो है अगर आप बीजी एयरपोर्टों में से एक माने तो उनमें से एक आता है बेंगलोर एयरपोर्ट, और कर्नाटका का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है वो बेंगलोर एयरपोर्ट कहलाता है। तो अभी जो मेरा लोकेशन है ये समझ सकते हैं, ये जो है टर्मिनल 2 है, T2 कहते हैं। यहाँ पे अलग अलग टर्मिनल है 1 2 3 इस तरीके से। अभी हम T2 में खड़े हैं जो कि डिपार्चर का है, यानी कि यहाँ से आप डिपार्चर के लिए जा सकते हैं। अराइवल का जो गेट है वो अलग है। तो अभी हम जो डिपार्चर है कि जब कभी भी आप पहली बार आते हैं तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं जहाँ पे आपको कैब छोड़ेगी और यहाँ से आपको कैब छोड़ेगी। यहाँ से कैब के माध्यम से आपको उतारा जाएगा जब कभी भी आप आएंगे, और कैब को उतारने के बाद फिर आप सीधा लोकेशन में अंदर आएंगे तो यहाँ से आपका एंट्री होगा जो सामने के लोकेशन में है। लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं गेट नंबर 2 है, इधर 1 है और उधर 3 है। तो ये T2 का है 1 2 3, जहाँ से आपको इन होगा। इन करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक टिकट होना चाहिए और एक वैलिड आईडी प्रूफ जो भी है, आधार कार्ड या पैन कार्ड, उसको आपको दिखाना पड़ेगा इस गेट में, तभी जाके आप अंदर जा सकते हैं। ये अराइवर का जो है वो नीचे की ओर है। इसी में अगर आप आएंगे T2 में तो यहाँ से आपको लिफ्ट जो है वो एस्केलेटर मिलेगा, एस्केलेटर से नीचे जाइएगा, नीचे ही आपको अराइवर का मिल जाएगा। यानी कि कोई आपके साथी जिसको आप लेने के लिए पिकअप के लिए आ रहे हैं और वो अगर T2 में आ रहा है तो आपको यहाँ से नीचे की ओर जाना है, नीचे फ्लोर में जाना है। नीचे फ्लोर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ अराइवर का जो गेटें हैं वो अवेलेबल है। ये है आपका ये जो है आपका पूरी तरीके से ये है आपका T2 का डिपार्चर गेट, जहाँ से अभी हम इन करेंगे और अंदर जाएंगे और अंदर भी आपको दिखाएंगे। ये पूरा टूर हम आपको बेंगलोर एयरपोर्ट का दिखाते हैं इस वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और देख लें आगे का। ये देखिए कितना अच्छा इसको बनाया गया, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत। देख सकते हैं ये पूरा एयरपोर्ट को जो है ना, जब आप आएँगे तो बिल्कुल यूनिक सा लगेगा। और यूँ कहें कि दिल्ली वगैरह एयरपोर्ट भी अगर आप घूमें तो उनमें से एक जो है सबसे बेस्ट और सबसे अच्छे डिजाइनिंग में आपको यही एयरपोर्ट लगेगा। तो यहाँ पे आपको जो कैब है वो छोड़ेगी, देन जा सकते हैं। खाने पीने की सुविधा के लिए यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल भी हैं जो कि आप खा पी सकते हैं, कैफ़े वगैरह। और नीचे जाएंगे, अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपको बार वगैरह का भी सुविधा मिल जाएगा। लाउंज की भी सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि अलग अलग T1 में भी है, T2 में भी आपको मिल जाएगा। T1 में बेसिकली जो है वो इंटरनेशनल फ़्लाइटें जो होती हैं उनके लिए बनाया गया है। T2 में जो है वो आपका डोमेस्टिक की फ़्लाइटें जो भी है, इंडिया में अगर कहीं पे जाना है तो वो ज़्यादातर जो फ़्लाइटें हैं वो T2 में आती है। और जब आप कहीं से आ रहे हैं बेंगलोर तो वो भी आपको T2 पे ही लैंड करवाया जाएगा। और T1 में जाएंगे तो T1 यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि सीधा लोकेशन आगे की ओर आपको जाना पड़ेगा। तो ये T2 का हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल अभी अंदर चलते हैं और जो अगल बगल है उसका भी हम आपको एक्सप्लोर करके दिखाते हैं इस वीडियो में। देख सकते हैं एंट्री गेट यही है, जहाँ से आप एंट्री करेंगे, यहाँ से आपका स्कैन होकर देन फिर आप अंदर जाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं। दोस्तों ये है पूरा एयरपोर्ट का टूर जो कि हम आपको डिपार्चर का दिखा रहे थे, यानी कि टर्मिनल 2। तो इस तरीके से आप आ सकते हैं। T2 में जब आप आएंगे तो यहाँ पे 3 गेटें हैं जो कि लगातार है। एंट्री पॉइंट जो है 3 गेट है, ये सामने के लोकेशन में तीसरा गेट है, आगे जाएंगे दूसरा, फिर 1 मिलेगा। उसके साथ साथ में यहाँ पे काउंटर अलग अलग बनाए गए हेल्प के लिए, जो कि एयर इंडिया का ये है। आगे जाएंगे तो जो है एयर इंडिया एक्सप्रेस का मिलेगा, इंडिगो का मिलेगा। ऐसे अलग अलग जो है काउंटर मिल जाएगा, जहाँ पे जो भी रिगार्डिंग आपको कोई चीज़ें पूछनी हो तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। ये सामने भी जो है आपको मिल जाएगा अलग अलग फ़्लाइट का, अलग अलग जो है विस्तारा वगैरह जिसका भी आपको चाहिए उन सभी का आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। तो ये देख सकते हैं गेट नंबर 3 है। ये है दोस्तों बेंगलोर का एयरपोर्ट जो कि हम आपको दिखा रहे थे। अभी हम आपको गेट नंबर 1 2 3 4 की ओर ले चलते हैं, जो कि जब कभी भी आप आएंगे तो इस तरीके से आप आ सकते हैं। ये हम आपको डिपार्चर गेट दिखा रहा है, यानी कि डिपार्चर वाले में देखिए यहाँ पे एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया का आपको काउंटर मिल जाता है। इसके आगे जब आप जाएंगे तो एयर इंडिया एक्सप्रेस का मिल जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे काउंटर है जहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम अभी और आगे जाके दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखो आप, ये पहला गेट हो जाता है जो कि गेट नंबर 3 है। यहाँ से जो आप डिपार्चर के लिए जा सकते हैं, गेट नंबर 3 कहलाता है। ये DG यात्रा पथ जो है उसका भी यहाँ पे लगाया गया है। अगर उसके लिए है तो आपको यहाँ पे गेटें जो है तुरंत एंट्री मिल जाता है, कुछ ज़्यादा उसमें प्रोसीजर नहीं है। बाकी के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा लाइन में लगना पड़ेगा और लाइन में लग के फिर आप जा सकते हैं। इधर देखिए आपको ये गेट नंबर 3 है। अभी हम गेट नंबर 2 ले चलते हैं और 1 भी ले चलते हैं।
ये देख सकते हो आप, ये है डिपार्चर इन्फॉर्मेशन, जो कि यहाँ पे स्क्रीन लगाया गया, कौन सी फ़्लाइटें कब आ रही है और कहाँ जा रही है वो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। श्रीनगर, दिल्ली, अबू धाबी या फिर सूरत, रांची ऑन टाइम 2:20। और कहाँ का है तो देखिए यहाँ पे ये है आपका गेट, जो कि मैंने आपको बताया ये दूसरा गेट पड़ता है। जब आप आएंगे ये सेकंड गेट है डिपार्चर के लिए। 3 गेटें हैं, जो कि 3 गेटों में आप एंट्री ले सकते हैं बेंगलोर एयरपोर्ट में T2 में। यानी कि T2 बेसिकली डोमेस्टिक के लिए माना जाता है। देखिए कितने सारे लोग हैं और यहाँ से आपका एंट्री होगा। जब आप लेंगे इसमें तो यहीं से आप अंदर जा सकते हैं और वो जो है वो T1 है, यानी कि पहला गेट है। तो ये तीनों गेटों में आप एंट्री ले सकते हैं। किसी भी गेट में आप घुसे कोई दिक्कत नहीं, आपका गेट नंबर भी लिखा हुआ रहेगा बोर्डिंग पास में और नहीं भी लिखा हुआ रहता है तो आप आराम से इसमें एंट्री ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दें कि एयरपोर्ट में ही आपको बिना अंदर जाए हुए बाहर में ही आपको बहुत सारे मशीनें मिलते हैं। जैसे ये जो सामने आपको दिख रहा है ये मशीन है, ये बोर्डिंग पास निकालने के लिए। यहाँ पे आप अगर आप PNR नंबर वगैरह डालते हैं तो आपको बोर्डिंग पास यहाँ से, जैसे ATM मशीन में पैसा निकालता है वैसे आप यहाँ पे PNR नंबर डाल के अपना जो है बोर्डिंग पास निकलवा सकते हैं। तो अगर आप बोर्डिंग पास से वेब चेकिंग नहीं किए हैं तो यहाँ पे जो मशीन लगा हुआ है, ये जितने भी मशीन, इन मशीनों में जाके PNR नंबर डालिए और फिर वेब चेकिंग और जो है अपना बोर्डिंग पास वो निकलवा लीजिए। तो इस तरीके से मशीनें आपको बहुत सारे मिलेंगे। अगर हम पूरे एयरपोर्ट में बात करें तो हर जगह ये मशीन को लगाया गया है, जहाँ पे भी आप देखें तो, और हर एक जगह आपको ये सुविधा मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको दिक्कत नहीं होगा। आपको देखिए ये तो हम दिखा रहे थे डिपार्चर के लिए, जहाँ से आपको कैब वगैरह ये सामने के लोकेशन में छोड़ेगी और यहाँ से आप फ्लाइट पकड़ सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आपका D2 टर्मिनल 2 में कोई आदमी आ रहा है तो उसको रिसीव कैसे कर सकते हैं। सामने के लोकेशन में यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहीं पे नीचे जो है रास्ता दिया गया है, जो कि एस्केलेटर से नीचे की ओर जा सकते हैं, यानी कि अराइवर की ओर जा सकते हैं। ये एस्केलेटर के सहारे आप अराइवर में जाएंगे और अराइवर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, जो भी लोग आपके आ रहे हैं उनसे आप मिल सकते हैं। यहाँ पे अभी हम दिखाते हैं वो गेट कहाँ पे पड़ता है और कैसे है। फिलहाल आप देखो ये है, सिक्योरिटी हर एक जगह लगाया गया, पूरी तरीके से टाइट है ताकि कोई दिक्कत ना हो, किसी तरीके का कोई दिक्कत किसी को ना सहना पड़े। तो उसके लिए अब जो एयरपोर्ट के अंदर है उसका वीडियो हम अलग से दिखा देंगे दूसरे पार्ट में। फिलहाल अभी हम बाहर आपको दिखाते हैं। अब देखिए अब हम आ गए अराइवर की ओर, यानी कि अराइवर की ओर जब आप आएंगे तो यहाँ पे 3 लोकेशन होता है। पहला एयरपोर्ट टैक्सी, जो कि एयरपोर्ट की ओर आप जा सकते हैं, एयरपोर्ट टैक्सी जो भी है, कार पार्क पिकअप पॉइंट जो है वो, और एक शटल बेस सर्विस जो कि T1 से T2 के लिए जाती है। यानी कि जब आप आएंगे तो T1 से T2 के लिए यहाँ से आपको बस मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे खाने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ये है बर्गर के लिए, सबवे है, सबवे के साथ साथ में यहाँ पे कॉफ़ी के लिए है, और ये सामने का लोकेशन में जहाँ पे आप जा सकते हैं। जैसे एयरपोर्ट टैक्सी जो है वो आपको आगे की ओर मिल जाएगा, ये अराइवर का है। अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं तो यहीं से आप निकलिएगा। ये जो गेट आपको दिख रहा है ना 1 2 3 4, इसी गेट से निकलिएगा जो सामने के लोकेशन में आपको दिख रहा है। यहाँ से आप निकलिए बेंगलुरु एयरपोर्ट में टर्मिनल 2 में। BMTC जो है बस, आपको बस स्टैंड मिल जाएगा, जहाँ से आप बस कहीं पे भी, अगर बेंगलुरु के कोई भी हिस्सों में अगर आपको बस में जाना है तो यहीं से जो है बस आप। अगर गेट है जहाँ से देख सकते हैं 1 2 3 4, ये 2 ही गेट होते हैं, पहला ये और दूसरा ये। इसी गेट से आप निकलिएगा जब भी आप टर्मिनल 2 में आता है। देखिए जिस तरीके से ये, जैसे ये लोग आ रहे हैं, ये अभी फ़्लाइट से आ रहा है बाहर से, और ये एग्जिट पॉइंट आ गए हैं, यानी कि अराइवर इनका फ़्लाइट से ये आ रहा है। तो इसी तरीके से आपको बेंगलुरु एयरपोर्ट में यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, जैसे लोग ये निकल रहे हैं। और यही है बाहरी का हिस्सा जिसको हम आपको दिखाना चाह रहे थे। जब कभी भी आप आते हैं यहीं से आपको एग्जिट होगा। ये जितने भी लोग आ रहे हैं ये एग्जिट वाले हैं, क्योंकि यहीं से आप एग्जिट होंगे, और यहाँ से एग्जिट होने के बाद ही आपको जो है ये पूरा जो सीन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा एयरपोर्ट का, जो कि बहुत ही खूबसूरत बनाया गया पूरी तरीके से, बहुत बड़े एरिया में देखिए। और यहाँ पे आपको खाने पीने के साधन, और ये जो ऊपर डिजाइनिंग है इसको आप देखिए कितना खूबसूरत नज़र आएगा आपको। हर एक डिज़ाइनिंग जो है ना, ऊपर वाले में आपको मैंने डिपार्चर का दिखाया, अब हम आपको दिखा रहे हैं अराइवर वाले में। अराइवर स्टेशन में देखिए कितना खूबसूरत नज़र आता है। जब आप निकलेंगे तो इस तरीके से आपको आएंगे, जो कि ये है आपका अराइवर का गेट। यानी कि जब कभी भी आप बेंगलुरु का D2 में आते हैं तो इस तरीके से आप बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलने के बाद ही यहाँ पे आपको खाने पीने की सुविधा, और कहाँ पे ओला उबर का पिकअप पॉइंट है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। एयरपोर्ट टैक्सी और ओला उबर कहाँ, और ब्लू स्मार्ट आपको
कहाँ पे मिलेगा। तो देखिए बाहर निकलने के बाद सामने के लोकेशन में अगर आप देखें तो ये है ओला उबर और ब्लू स्मार्ट जो है। जैसे ही आप बाहर निकलिएगा ये बाहरी गेट है, यानी कि यहाँ से आप एग्जिट होइएगा ये सामने के लोकेशन में, और सीधा आपको जाना है इस वाले में, सीधा आपको जाना है जो कि आगे आपको मिलेगा पार्किंग का स्थान, और साथ साथ में ओला उबर ब्लू स्मार्ट जो है वो आपको आगे की ओर मिलेगा। तो सीधा जब जाइएगा आगे की ओर जाएंगे, फिर जो है वहाँ से लेफ़्ट की ओर घूमना है, आगे जाके लेफ़्ट की ओर घूमना है और वहीं पे आपको मिल जाएगा। साथ साथ में अगर BMTC बायू बजारा जाते हैं, फ्लाई बस जाते हैं, तो आपको इस साइड पे जाना पड़ेगा, यानी कि राइट की ओर जाना पड़ेगा। तो जगह जगह पे लिखा हुआ है कैसे आप जाएंगे और नहीं जाएंगे, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। और ये आप देखो कितना खूबसूरत यहाँ का जो पूरा एयरपोर्ट है वो मिलेगा आपको देखने के लिए। तो इसके लिए आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा, जगह जगह पे डायग्राम दिया गया है और साथ साथ में लोग भी यहाँ पे हेल्प करने के लिए हैं। ये देख सकते हैं आप पिकअप जो पॉइंट है 1 से 12 तक यहाँ पे है, जो कि आपको इस साइड पे मिलेगा। अगर आप ओला उबर ब्लू स्मार्ट के लिए जाना चाहते हैं, सबसे लास्ट जाके लेफ़्ट की ओर घूमेंगे तो वहाँ पहुँच जाएंगे। और BMTC बस स्टैंड की ओर जाना चाहते हैं, जहाँ से बसें मिलती है, तो आपको राइट की ओर जाना पड़ेगा। तो अभी हम वहाँ पे चले जाएंगे और आपको दिखाते हैं वहाँ पे जाके। तो अभी जो है बेंगलुरु एयरपोर्ट से बाहर जैसे ही आप आएंगे, जैसे हम आपको दिखा रहे थे, अब हम आपको दिखाते हैं ओला उबर का कैब के पास पहुंच के, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कन्फ्यूजन रहता है। तो सामने के लोकेशन से बाहर आइएगा और यहाँ पे आपको सीधा की ओर जाना है, इस ओर सीधा आएंगे दिस साइड पे, और सामने ही लोकेशन में आपको बूथ मिल जाएगा, ओला उबर का पिकअप पॉइंट मिल जाएगा, जहाँ से बैठ के लोग जाते हैं। तो अभी हम उस जगह पे, हालांकि मुझे जाना नहीं है, बट हम आपको दिखाने का मेरा काम है, तो वो हम दिखा दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे है ना ओला उबर का, ब्लू स्मार्ट का, ये सारी चीज़ों का कैब आपको यहाँ पे सुविधा मिल जाता है। तो टॉयलेट ड्रिंकिंग के लिए, वाटर के लिए यहाँ पे बने भी हुए हैं, जहाँ पे आप पानी वगैरह पी सकते हो। टॉयलेट जाना हो तो टॉयलेट भी जा सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं, कोई चार्जेबल आपसे नहीं लिया जाता है। फिलहाल अगर हम देखें तो ये पूरा जो लोकेशन है ये पिकअप पॉइंट कहलाता है। BMTC बायू बजारा फ्लेवर्स पिकअप पॉइंट जाना चाहते हैं तो यहाँ से नीचे जाएंगे, ये सामने के लोकेशन में, उसमें आपको मिल जाएगा। इधर से आपको नीचे की ओर जाना है, यहीं पे आपको बस वगैरह जो स्टॉपेज है वो मिल जाएगा। और ये पूरा एरिया जो है ये पिकअप पॉइंट कहलाता है, ओला उबर का पिकअप पॉइंट, जहाँ से आप जब कभी भी ओला उबर या ब्लू स्मार्ट करते हैं तो वो जो गाड़ियाँ होती, वो जो आपकी कैब होती है, वो यहीं पे आके रुकती है। इस तरीके से लाइन पे लगा हुआ रहता है। यहाँ पे आपको उसको OTP बताना है, एंड देन फिर ओला उबर वाले यहाँ से आपको बिठा के ले जाएंगे। तो ये है उबर वाला और उस साइड पे ओला का, यहीं से आपको दिखा दे रहे हैं। ये उबर का पॉइंट पड़ता है और उस साइड पे अगर आप देखें तो उधर ओला का पड़ता है। तो उबर और ओला दोनों हमने आपको दिखा दिया। जब कभी भी आप आते हैं एयरपोर्ट से और यहाँ से आपको कैब लेना है तो सामने के लोग आप बुक करा लीजिएगा। ये टर्मिनल 2 है, यहाँ पे बुक कराने के बाद और सामने के लोकेशन में जाएंगे तो ये उबर पॉइंट मिल जाएगा और वहाँ पे ओला पॉइंट मिल जाएगा। यहीं पे आपको जो है OTP बताना है, फिर आप बैठ जाइएगा। कोई भी गाड़ी में बैठ सकते हैं, गाड़ी नंबर से कोई मतलब नहीं है। ये जितने भी लाइन में लग रहे हैं ये आपको ओला उबर का ही है। कोई भी गाड़ी में बैठ जाइएगा और वो आपको ले जाएंगे। ब्लू स्मार्ट का भी यहीं है, तीनों का आपको यहीं पे मिल जाता है। तो ये है एयरपोर्ट का सर्विस, जहाँ पे आप ब्लू स्मार्ट इस साइड पे, ओला उबर तीनों इस साइड पे, तो ये ऐसे आपको मिल जाएगा। अब फिलहाल आप यहाँ से वापस जाके और दूसरा चीज़ जो एयरपोर्ट का इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको बताते हैं। चुके हैं जो आपका बस सेवा है, यानी कि जहाँ से बस आपको मिलेगी नीचे की ओर, यहाँ से आपको बस मिलेगी। या सामने के लोकेशन में अगर आप देखें तो बस बाय 1 से 4 है, फिर बस बाय 5 से 6, बस बाय 7 से 18 और BMTC वायु फ्लेवर्स हेल्प डेस्क जो है वो आगे की ओर है, जहाँ से हेल्प डेस्क से आप समझ सकते हैं कि कौन बसें कहाँ जा रही है। तो ये है लाउंज, आपको सुविधा मिल जाता है एस्केलेटर T1 और T2 में जाने के लिए इस सामने के लोकेशन में। तो वो हमने आपको दिखाया था। अब यहाँ पे बस आके रुकती है, अलग अलग बस स्टॉप है, यानी कि नंबर वाइज है। जैसे ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे अभी जो हम खड़े हैं ये है बस नंबर 6, ये देखिए। तो इसी तरीके से सामने हेल्प डेस्क है, वहाँ से पूछ लीजिए जहाँ कहीं पे भी आपको जाना है, वहाँ का टिकट ले लीजिए बस के माध्यम से, और फिर यहाँ जो है बस नंबर में आके बैठ के और फिर आप यहाँ से जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये वाला सेशन में मिलेगा। बस देखिए लगातार आती रहती है, एयरपोर्ट बस, और यहाँ से आपको मिलेगा बस। तो ये जानकारी था जो मैंने आपको दिया। सस्ता सुविधा में आपको ट्रैवल करना, यहाँ से बस ले लीजिए। बेंगलुरु एयरपोर्ट जब कभी भी आप आते हैं T2 में,
और यहाँ से आपको T1 जाना है, तो T1 जाने के लिए बिल्कुल फ्री में सुविधा दी गई है एयरपोर्ट के माध्यम से। एयरपोर्ट बस सेवा उपलब्ध है, जहाँ पे आप शटल बस जो है वो आप ले सकते हैं और बिल्कुल फ्री में आप ट्रैवल कर सकते हैं। उसका हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आप जा सकते हैं। सामने के लोकेशन में अगर आप देखें, यहाँ से आपका एग्जिट होगा और यहीं से आपको एग्जिट होने के बाद ये जो सामने का लोकेशन है ये वाले रूट में जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं डिपार्चर और शटल सर्विस टू T1 है, मतलब टर्मिनल 1 में अगर आपको बस के माध्यम से जाना है बिल्कुल फ्री में आप यहाँ से जा सकते हो। तो ये सामने के लोकेशन में एरो के माध्यम से दिखाया गया, वहाँ से आप बाहर निकलेंगे और बाहर निकलने के बाद जस्ट यहाँ पे आप सीधा जाएंगे, वो जो शटल बस आपको दिख रही है। तो अभी हम जाके आपको दिखाते हैं बिल्कुल फ्री में T1 में, टर्मिनल 1 में। अगर आपको T2 से T1 में जाना है बिल्कुल फ्री में जा सकते हैं। फ्री बस सेवा उपलब्ध है, जो कि सामने के लोकेशन में अभी हम T1 में आपको जाके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे जब आप आएंगे, ये सामने के लोकेशन में ही बस लगी हुई रहती है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि कैसे आना है आपका। और आने के पश्चात ही ये सामने सीधा आइएगा, यहाँ पे टॉयलेट की सुविधा मिल जाएगी। जहाँ पे आप टॉयलेट वगैरह जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। और ये सामने लोकेशन में देखिए बस लगी हुई है, उसी बस में आपको बैठना है। वो जो सामने आपको बस मिल रहा है ना, उसी बस में आपको बैठ के जाना है। तो वो बस में अभी हम बैठ के दिखाते हैं। इसी को कहते हैं शटल बस, शटल बस सर्विस इसी को कहते हैं। इसमें आपको बैठ जाना है और टर्मिनल 1 में ये आपको पहुंचा देगी। तो अभी हम इसमें बैठते हैं और आपको दिखाते हैं। अभी आप आते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो T1 कैसे जा सकते हैं और T2 में आप कैसे घूम सकते हैं, एंट्री गेट दिखाया और क्या क्या सुविधाएं, ये सब कुछ हमने आपको जानकारी दिया। और इसके अलावा अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फिलहाल ये जानकारी था। आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।